संसार में शांति अवश्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा है शांति को, समाधि के माध्यम से वो शांति को खोजा है। एक सज्जन व्यक्ति था, किसी नगर में रहता था। बताते उस नगर में बाढ़ आ गया, इतना जोरों की बाढ़ आई कि बतलाते हैं पूरा नगर डूब गया, मकान डूब गया। उसके माँ बाप भी बह गए पानी की धार में। वो अपने बहुत बड़ा तैराक था, वो बड़ा नामी पहुंचा हुआ तैराक था वो, लेकिन माँ बाप को बचाने का बड़ा कोशिश किया, लेकिन बचा नहीं पाया। किसी तरह से अपने प्राण को बचा लिया। जब उनके माता पिता बाढ़ की धार में बह गए तो बहुत निराश हो गया, बहुत उदास हो गया। हमारे माता पिता चले गए, बाढ़ में बह गए, मैं उनके प्राण की रक्षा नहीं कर पाया, मैं बहुत बड़ा तैराक था। वो हमेशा उदास रहता था। अब वो एक महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा से पूछा कि महाराज, हमारे माँ बाप चले गए, हमारा घर बर्बाद हो गया, हम अशांत हो गए, हमें किसी काम में मन नहीं लगता है, आप बताइए। तो महात्मा ने कहा, तुम्हारे माता पिता कहीं गए नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता है ही, क्योंकि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में तुम्हारे माता पिता हैं, तो उनका अस्तित्व तो है। लेकिन जब तुम मर जाओगे तो उनको याद करने वाला कौन होगा? बोला हाँ, हमारे मर जाने के बाद तो उनको याद करने वाला कोई नहीं होगा। तो तू ही, तुम्हारे अंतःकरण में माता पिता बैठे हुए हैं। तो हमारे जीवन में भी जो सुख है, सुख में हम प्रसन्न हो जाते हैं और दुख में जो घबरा जाते हैं, इसे निकलने का क्या कोई रास्ता नहीं है? हाँ, इससे निकलने का रास्ता है, संत बताते हैं। वो क्या है? वो ध्यान है। इससे निकलने का रास्ता क्या है? ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम सुख और दुख दोनों को पार होकर के न सुख में ज़्यादा प्रसन्नता मनावे, खुशी मनावे, और न दुख में ज़्यादा घबरावे, है ना। यानी हम छिप कर के देखते रहे, हम दृष्टा बने रहे। क्या? सुख का भी और दुख का भी हम दृष्टा बन जाए। हम दोनों को देखते रहें और जीवन में हंसते रहें, अपने आनंद में रहें, है ना। ये सब दोष किसका है? हमारे कर्मों का है ना। सब दोष किसका है? हमारे कर्मों का है। हम अपने जीवन में सुखी हैं तो भी कारण हम ही हैं, और हम अपने जीवन में दुखी हैं तो भी कारण हम ही हैं। कोई हमको सुख नहीं देता, कोई हमको दुखी नहीं करता, सब अपने कर्म का ही दोष है। तो फिर हम घबराते क्यों है? जब सब हमारे कर्मों का ही दोष है, जब सब कुछ हमारा ही किया कराया है, तो दुनिया के लोगों को दोषी क्यों ठहराते हैं? फिर लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर कहा था, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन चले गए थे, साथ में माता जानकी और शेषावतार लखन लाल जी महाराज भी थे। तो भगवान राम जंगल में एक गाछ के नीचे बैठे हुए हैं, पीपल के पत्ता पर भगवान, पीपल के सज्जा पर भगवान बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी महाराज भी वहाँ हैं। तो लक्ष्मण जी के पास अघोनिषाद आता है। अघोनिषाद कहता है कि भगवान राम को दुख देने वाला कैकेयी है, कैकेयी के कारण भगवान को इतना दुख उठाना पड़ा, जानकी मैया को कष्ट उठाना पड़ा। लक्ष्मण जी बड़े ज्ञानी थे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, अघोनिषाद ऐसी बात नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सुख राता। हे भाई, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने ही कर्म के कारण आदमी सुखी होता है और दुखी होता है ना। तो इस तरह से संसार में ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, है ना, मान सम्मान, ये सब होती रहता है। जो साधक होता है उसको पी जाता है। क्या करता है? पी जाता है। जैसे भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष भी निकला था, है ना।
विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था, अमृत के लिए तो लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना। विष है, सुख कैसा है, हमारे जीवन में अमृत के समान है, दुख विष के समान है। हम दुख विष पीना नहीं चाहते, लेकिन इन दोनों दशाओं से ऊपर एक दशा है ना, जिसको उन्मुनी अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कबीर साहब इसी को कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जात आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। डुबकी लगाइए। कहाँ डुबकी लगाएंगे? काया में डुबकी लगाइए। ये समुद्र के समान काया है, इसमें डुबकी लगाइए। मैं मर्जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का, जामे वस्तु अनेक अनेक वस्तु है ना। यही साक्षात्कार की स्थिति है। यही क्या है? यही साक्षात्कार की स्थिति है ना। जब साक्षात्कार हो जाता है तो सब जीवों में एक ही परमात्मा दिखाई पड़ता है, हर जीव समान दिखाई पड़ता है। जैसे आप पहाड़, हम नीचे है ना, तो कोई बड़ा दिखाई पड़ता है, कोई छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो सब आदमी छोटा छोटा दिखाई पड़ता है ना, बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई पड़ता है। और ऊपर बढ़िए, अभी अंतर्धसु हो, कहते बहुत ऊपर बढ़ जाइएगा, बहुत ऊपर बढ़ जाइएगा तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम योग योग पानी। सब में एक ही परमात्मा दिखाई पड़ेंगे, तब किसी का गुण अवगुण दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। सब एक जैसा हो जाएगा। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को तत्वबोध कहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। इसी को प्राप्त करने के लिए ये मानव का शरीर हमें मिला हुआ है। क्या था भगवान महावीर को सुलोचन क्रिया के द्वारा अपने सारे बाल को नोच दिया है। भगवान महावीर ने ऐसी समाधि लगाई कि लग गई, बिना लगाई तो लगेगी नहीं। पहले पुरुषार्थ तो करने के बाद ही सफलता मिलती है। लगाई तो लगी। जब हमने प्रयास किया तो परमात्मा ने भी धक्का दे दिया, परमात्मा ने भी हमारा सहयोग कर दिया। हम किसी काम को जब करना शुरू करेंगे तो परमात्मा का भी सहारा मिल जाता है। लेकिन परमात्मा का सहारा तब मिलता है जब हम अच्छे काम में लगते हैं। बुरे काम में लगेंगे तो परमात्मा का सहारा नहीं मिलेगा, है ना। हम अच्छे काम में लगेंगे, हम सत्य धर्म की तरफ चलेंगे, तब परमात्मा भी हमें क्या करेंगे? सहारा दे देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए, है ना। संसार से यदि निराश हो जाएंगे तो पुरुषार्थ कैसे होगा? पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। एक गाड़ीमान अपने बैलगाड़ी को लेकर जा रहा था, तो वर्षा हो गई थी खेत में। वो गाड़ी को थोड़ा सा पीछे किया तो चक्का धंस गया। जब चक्का नीचे धंस गया तो बैल को, भैंसा को मारने लगा। उतर कर मारे जा रहा है, लेकिन वो क्या करे? शक्ति से बाहर की बात है, बहुत बोझ लदा हुआ है, चक्का नीचे धंस गया है, बैल पूरी ताकत लगा दिया, भैंसा पूरी ताकत लगा दिया। अब ताकत उसके पास है नहीं, वो जीव निकाला है, जीव निकाला, वही गिरा। अब जब नहीं निकला गाड़ी तो वो चला गया। एक हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर के पास जाकर के बैठ गया। हे हनुमान जी महाराज, हमारा गाड़ी निकाल दो। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहले पूजा में पाठ कर रहा है। बहुत देर पाठ करते हुए हो गया। एक सज्जन ने देखा, बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा, बोला भाई क्या कर रहा है? बोला हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो बोला क्या बात है? बोला बात यही है कि हमारा बैलगाड़ी का चक्का धंस गया है कीचड़ में, निकलता नहीं निकलता है। तो कहा कि निकल जाएगा, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने से नहीं होगा, पाठ भी करो, हनुमान जी का नाम भी बोलो, हैं, पुकारो और अपना भी बल लगाओ, धक्का मारो जा करके। तो वो हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी के महाराज की जय बोलते हुए वो अपना भी बल लगाया तो चक्का बाहर निकल गया। हम अपना पुरुषार्थ भी करें, ऐसा नहीं कि हम पुरुषार्थ नहीं करें, हम ध्यान भजन, लेकिन सत्य मार्ग में पुरुषार्थ करें। गलत दिशा में हम पुरुषार्थ हम नहीं करें। सही दिशा में पुरुषार्थ क्या करना है? हम सत्संग कष्ट सहकर के भी सत्संग में जाए, हम कष्ट सहकर के भी ध्यान करें, हम सुख दुख में सम रहने की कोशिश करें। दुख का कारण तो यही है,
हम सम नहीं रह पाते हैं, सुख में फूल जाते हैं, दुख में घबरा जाते हैं। ये जब तक जीवन है तब तक होता रहेगा। और ये संसार तो कैद खाना है, हम लोग कैदी हैं, सब कैदी हैं यहाँ। हाँ, सब यहाँ कैदी, हम बंदी जुग जुग से जलते, चाहे सहारा तुम रुकी, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी वज्र कपाट बंद है ना। गुरु से गुहार लगाइए, हे गुरु महाराज हमारा वज्र कपाट खोलिए, वज्र कपाट खोलिए। खुलेगा, है ना? नहीं खुलेगा ऐसी बात नहीं है। हमारी प्रार्थना सच्ची नहीं है, हमारी प्रार्थना सच्ची होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे भक्त को सच्ची प्रार्थना करनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना में बल है ना? हम आह्वान करते हैं, गुरु महाराज को बुलाते हैं तो पूरा दिल से बुलावे, पूरे दिल से पुकारें, तन मन धन सब लगा दें उसमें। तन भी लगावे, मन भी लगावे, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। पढ़ते न, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। मानस जाप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन करते हैं। दृष्टि साधन करते करते हमारा सूरत शुद्ध होने लगता है ना? हमारा मन पवित्र होने लगता है, हमारा मन अंतर्मुखी होने लगता है। अब बाहर में फिर सुख नहीं मिलता है ना? बाहर में सुख नहीं मिलता। जो भजन साधन करते हैं वो सच्चाई को समझ जाते हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है। देखो, दूसरे को मारना हो तो तलवार चाहिए, बम चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, लेकिन अपने आप को मारना हो तो एक सुई काफ़ी है, नहीं? तो अपने आत्मा को समझाना हो, अपने आप को समझाना हो तो संतों का ज्ञान ही काफ़ी है। इसी के माध्यम से हम अपने को समझा लेते हैं। तो संसार की सच्चाई क्या है? भगवान बुद्ध को सच्चाई का पता चला, भगवान महावीर को पता चला, बाबा गोरखनाथ को पता चला, संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब को सच्चाई का पता लग गया, क्योंकि उन्होंने भजन किया। बिना भजन किए हुए सच्चाई पता नहीं लगी, है ना? और सत्यमेव जयते नारायणितम, जो सत्य पर चलेगा, जो धर्म पर चलेगा, उसकी विजय भी अवश्य हो जाएगी। चलते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अमीर धरते हैं। अद्भुत अंतर की नगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते और दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लिखा देते। अंदर का रास्ता विकट भी है ना? वो स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान का जो मार्ग है कृपाण यानी तलवार की धार पर चलना है। अब तलवार की धार पर कोई चलेगा तो पैर नहीं कट जाएगा, लेकिन जो बहुत बड़े राजा हैं परीक्षित, और जब पता चला कि 7वां दिन में तक्षक हमको डस लेगा तो राजपाट छोड़ दिए और अपनी पत्नी से भी नहीं बताए। लेकिन पत्नी पूछने लगी जाने के टाइम में कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऋषि का आशीर्वाद मिला है। बोला क्या आशीर्वाद मिला है? बोला आशीर्वाद यही मिला है कि 6 दिन तक हम नहीं मर सकते, हम 7वां दिन मरेंगे। देखिए, बुराई में अच्छाई निकाल लेना, अब गुण में गुण निकाल लेना, कैसी सोच है। एक आदमी ने गौठ गिलास दूध दिया, गौठ गिलास थोड़ा सा खाली था, और एक आदमी को बिल्कुल 50 ग्राम दूध दे दिया, है ना? तो 50 ग्राम जिसको दूध दिया वो बोलता है इतना दूध दे दिए, और जिसको पूरा गौठ गिलास दूध दे दिया वो बोलता है इतना ही दूध से हमको क्या होगा, है? इतना ही दूध से हमको क्या होगा। यही संतोष है, यही क्या है, बहुत कुछ हो जाएगा, दुनिया का मालिक भी बन जाएंगे, तो आपको संतोष नहीं रहेगा, तो आप हाहाकार रहेगा जीवन में। लेकिन अगर आपको भगवान ने संतोष दिया है, आपके दिमाग में एक बात है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कोई मर जाएगा, बहुत धन कमा करके भी क्या होगा, बहुत ऊंचा पद प्राप्त करके भी क्या होगा, हम प्रधानमंत्री बने चाहे राष्ट्रपति बने, 5 साल के बाद तो हटा ही देगा हमको, 5 साल के बाद तो हटा ही देगा।
इसलिए वैराग रखना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत धनवान भी हो तो ये अहंकार नहीं करो कि सब दिन हम रहेंगे, सब यही छूटने वाला है। भगवान बुद्ध इसी को लेकर के उदास हो गए। ये बात सबको विचारना चाहिए कि हम सब दिन नहीं रहेंगे, रहेंगे सब दिन। बड़े बड़े लोग चले गए, भगवान राम चले गए, भगवान श्री कृष्ण चले गए, संत कबीर साहब चले गए, गुरु नानक साहब चले गए। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे? हम लोग भी यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। इसलिए जिस देश में है, जिस वेश में है, जैसे भी है, आप संतुष्ट रहिए। जो धन मिला है उसका तो उपयोग कीजिए। अरे जो नहीं मिलेगा, जो कमाए हैं, कमाइएगा कि नहीं कमाइएगा कौन जानता है, लेकिन जो भी मकान है, दुकान है, घर है, परिवार है, उसी में संतुष्ट रहने का कोशिश कीजिए। यही सत्संग है ना? यही सत्संग है। हाय हाय करिएगा तो नहीं होगा, बैठने का कोशिश करिए, है ना? हम लोग घिरे हुए हैं। नत्था सिंह जी महाराज एक हुए हैं, बहुत ऊंचे आध्यात्मिक कवि हुए हैं नत्था सिंह जी महाराज। नत्था सिंह जी लिखे हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आदमी सारी जिंदगी को मौज में बिता देता है, भोग में बिता देता है। भोगो रोगो भयम। अब भोग से रोग उत्पन्न होता है, भोग से रोग उत्पन्न होता है। जितना भोगी उतना रोगी, और जितना जोगी उतना सुखी। नाम सुने हैं राजा जदू। राजा जदू बहुत बड़ा भोगी था, भोगी राजा था। और कुछ दिन तपस्या भी किया तो भगवान की कृपा हो गई, है ना? एक ऋषि का आशीर्वाद मिला कि तुम अगर भोग भोगा, लेकिन भोग भोगने से भी उसको संतुष्टि नहीं मिली, अशांति रहा। जब अशांति रहा तो जब अशांति रहा तो क्या होता है? जंगल में घूम रहा था जंगली जानवरों के साथ, किसी महात्मा की खोज कर रहा था। एक महात्मा मिल गए, उनका नाम था दत्तात्रेय जी महाराज, है ना? कौपीन बनता खलु भागी बनता। कौपीन पहने हुए, बहुत लंबा चौड़ा शरीर, और शरीर में बड़ा तेज, और पास में कुछ भी नहीं, केवल एक जलपात्र। और चट्टान पर ही अपना सिर रख करके खर्राटे की नींद में सोए हुए थे। राजा बड़ा बेचैन था, बहुत व्याकुल था, उसका सिर बड़ा भारी था, कई दिन से नींद नहीं आई थी। तो महात्मा को जब देखा तो प्रणाम करता है और सोचता है महात्मा से हमको कुछ हमारा प्रश्नोत्तर मिल जाएगा, जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। तो कहते हैं, ओ महात्मा जी, ओ महात्मा जी। तो महात्मा जी तो अपना घर ही नींद में थे। जब नहीं उठे तो जगाया, हाथ पकड़ के हिलाया, ओ महात्मा जी उठिए, कौन हो? थोड़ी सी आँख खोले, बोले मैं राजा जदू हूँ। बोला राजा जदू, राजा के यहाँ क्या काम है? बोलो, किस लिए आए हो? तो बोलो। बोला हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बोला किस बात की समस्या? बोला हमको नींद नहीं आती है, हमारा बहुत बड़ा राजपाट है, युद्ध में हार जीत होती है, सुख दुख रूपी किनारे में हम खड़े हैं, इसका समाधान कैसे होगा बताइए। तो क्या बताया? सुख दुख से के बीच में एक रास्ता है, गली है। सुख और दुख के बीच में एक रास्ता है ना? वो क्या है? सुषुम्ना का रास्ता है। चलो सुखमन घाटी हो, है गुरु महाराज की भाषा में, चलो सुखमन घाटी हो। जरा सरकने का कोशिश कीजिए, सुख को भी देखिए और दुख को भी देखिए और हंसिए। जब सुख आवे, जब आपका मन फूलने लगे, जब संसार की तरफ भागने लगे तो उसे पकड़ लीजिए, बोला अरे तुम्हारा सुख नहीं है। जब दुख आवे, जब आप जलील हो जाए, परेशान हो जाए, आप रोने हैं तो भी आप हंसिए, बोला अरे तू क्यों दुखी हो रहा है खामोखा, तू तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो तू क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हम आत्मा है। इसी को जानने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न स्वस्यसि मारुता। अयम आत्मा गुड़ा केसा, भगवान कहते हैं आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानिए। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं। इसलिए
अपने आप को जानिए, तब हमारा जीवन का जो दुख है वो सदा के लिए दूर हो जाएगा। राजा जदू खड़े हैं कहाँ? महात्मा दत्तात्रेय के पास खड़े हैं। बोला राजन देखो भगवान आप सुखी हैं, आपके पास खाने का भी कुछ नहीं है, आप पहनने का ना कोई कपड़ा है, आप दिगंबर रूप में हैं, आप पोपी बांधे हुए, लेकिन आपके शरीर में बड़ा तेज है, आपके शरीर में बड़ी खुशी है, लेकिन इतना बड़ा राजपाट होते हुए हम दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसा क्यों? तो दत्तात्रेय ने कहा है राजन तुम्हारा खाने और हमारे खाने में कोई अंतर नहीं है, तुम्हारा सोना और हमारा सोना में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्रिया और हमारी क्रिया में अंतर है? तुम केवल संसार में फंसे रहते हो, संसार की आशा में जीते हो, लेकिन मैं संसार का आशा छोड़ दिया है। संसार के लोगों से आशा न किया करना। अगर अपने जीवन में आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, भट्टहरीज महाराज कहते हैं आशा ही बहुत बड़ी दुख है। और दुनिया से निराश हो जाना, हम दुनिया से निराश हो गए तो फिर दुख किस बात का? तो ये दुनिया से निराश न हो, अपने आप पर भरोसा करो, कोई तुम्हारी सहायता करने वाला दुनिया में नहीं है। सहायता आप अपने आप कर सकते हैं, सहायता अपने आप कर सकते हैं। इसलिए उद्योग कीजिए, अंतर्पथ में चलिए, भजन कीजिए, साधन कीजिए, सत्संग कीजिए और संसार के दुखों से उपराम हो जाइए। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय सच्चिदानंद जी है ना, जो बड़े सत्यचित आनंद है और बड़े कर्मठ हैं, भाषमुख हैं, है ना, और सत्संग में भी बराबर आते रहते हैं। इनके घर में सत्संग करने के लिए आए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इनके घर में इसी तरह से सत्संग होते रहे। जितने भी सत्संगी भाई बंधु हमारे हैं, हमारे शर्मा जी हैं, हमारे पोद्दार साहब हैं और बहुत सत्संगी भाई हमारे आए हुए हैं, है ना। तो ये तो अपना डॉक्टरी को छोड़ करके भी देखते हैं, सत्संग में रमन करते रहते हैं। हमारे पोद्दार साहब हैं, ये भी निष्काम सेवा में लगे रहते हैं, है ना। तो वास्तव में हम अपना केवल घर को ही नहीं संभाले, आश्रम को भी संभाले। और अपना काम क्या है? अपना काम तो भजन करना है, अपना काम भजन करना है। अगर अपना काम नहीं करते हैं और दूसरे का काम करते रहते हैं तो सुखी होंगे? दूसरे के धन से कोई सुखी हुआ है? कोई भी आदमी सुखी होता है तो अपने धन से। इसलिए ध्यान साधन कीजिए, भजन कीजिए, जहाँ तक बने दूसरों को भी आगे बढ़ाइए, है ना, तो कल्याण हो जाएगा, है ना। अब तो हमारा जाने का समय है, कल हमारा प्रस्थान है ना। और बहुत सारे महात्मा लोग आएंगे। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा बगीचा है गुरु महाराज का। साधु महात्मा आते रहे तब न ज्ञान मिलेगा। साधु महात्मा आते रहेंगे तब नहीं ज्ञान मिलेगा आप लोगों को। सत्संग चलता रहेगा, ये बहुत अच्छा है। संत महात्मा आते रहते हैं और यहाँ कुछ न कुछ ध्यान ज्ञान की बात चलती रहती है। इससे सत्संगियों का विकास होगा, आश्रम का भी विकास होगा। तो यही आप लोग की सेवा में थोड़ा सा सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।